a certain comet orbits in the sun in the elliptical orbit of eccentricity is equals to 1/2. हमें eccentricity यहाँ पर ellipse की eccentricity की वैल्यू दी हुई है, E is equals to 1/2. The semi major axis is A is exactly equals to twice C. ठीक है, बेसिकली C डिस्टेंस ये दे रखी है. ओके, twice of the C. The distance from the sun to the center of the ellipse as shown below. The speed of the comet when it is the closest to the sun, जब ये यहाँ पर closest में होगा तो जो स्पीड है, सपोज दैट स्पीड इज v1, जो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट gm/a into 1 plus e upon 1 minus e. Sun कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द कोमेट व्हेन इट इज द फारथेस्ट, जब ये सबसे ज्यादा दूर होगा तो लेट से यहाँ पर इसकी स्पीड होगी v2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट gm/a into 1 minus e upon 1 plus e. ठीक है, हमसे बेसिकली v1 रेशो v2 यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है. अगर हम लोग यहाँ पर e की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो v1 की वैल्यू लिखी जाएगी अंडर रूट gm/a into 1 plus e which is nothing but 3/2 और 1 minus e v is nothing but 2, so it is nothing but under root 3gm/a बेसिकली. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो बेसिकली लिखा जाएगा अंडर रूट gm/a, 1 minus e is basically 1/2 and 1 plus e is basically 3/2, so it is nothing but under root gm/3a. हमसे पूछा गया है v1 रेशो v2, हमसे यहाँ पर v1 रेशो v2 हमसे यहाँ पर पूछा गया है. v1 रेशो v2 जब हम लोग करेंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3gm/a रेशो अंडर रूट gm/3a. gm will get cancel out, so it is nothing but 3:1. I guess 3:1 मतलब कि अगर v1 रेशो v2 हमसे पूछा गया है तो 3:1 है. यहाँ पर हमसे बोला गया है द स्पीड when it is closest compared to the speed when it is farthest, तो ये कितना होगा. अगर farthest के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो बेसिकली फारथेस्ट के रेस्पेक्ट में जो क्लोजेस्ट की स्पीड होगी वो क्लोजेस्ट की स्पीड होगी 3 गुना, मतलब इट इज 3 टाइम्स एज लार्ज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर.